जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं कि हम आने वाले कल को कैसे पहचानें। हमारा आने वाला समय, हमारा आने वाला कल किस प्रकार का रहने वाला है। हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा होती है, कहीं मैंने जीवन में जितना संघर्ष किया है, क्या ये संघर्ष जीवन भर चलेगा, या मुझे जीवन में जो कुछ नहीं मिला है क्या आगे भी नहीं मिलेगा। क्या जो मेरे बचे हुए पल हैं, बचे हुए कल हैं, क्या वो अच्छे हो सकते हैं। मात्र 3-4 रेखाएं ही ऐसी आपके हाथ में हैं जो आपको ये बताने में सक्षम हैं कि आपके आने वाला कल, आपके आने वाले पल कैसे रह सकते हैं। सारी चर्चा इस अंक में। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 17 जुलाई सन 2026, दिन शुक्रवार, संवत 2083, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र मघा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब देखो, आपको हम मुख्य रूप से 3-4 रेखाओं की ही जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जैसे समझाएं आप उसे वैसे ही ध्यान से, गौर से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बात समझ में ज़रूर आएगी और आपको आने वाला कल और पल समझ में ज़रूर आएगा कि कैसा रहेगा। सबसे पहले आप अपनी आयु रेखा को देखें। ये अंगूठा है, यहाँ गोलाई से गोलाई को घेरती हुई जो रेखा चल रही है, ये आयु रेखा होती है, एज लाइन। अब आयु रेखा को सबसे पहले क्यों देखा जाता है? अगर जीवन है, अगर आयु है, तभी तो कल है ना। अगर आयु ही नहीं है तो हम देखेंगे क्या? तो आप अपनी इस आयु रेखा को सबसे पहले गौर से देखें। इस आयु रेखा में कहीं कोई कट तो नहीं है। इस आयु रेखा में से बहुत सारे रेशे जैसे मूली गाजर से निकलते हैं, वो तो नहीं निकल रहे हैं। इस आयु रेखा में बीच बीच में बैलून या कुंदुक की चिन्ह तो नहीं बने हैं, बैलून जैसी आकृति तो नहीं बनी है। ये रेखा कई स्थानों पे कटी तो नहीं है, ये रेखा लहरें खा करके तो नहीं चल रही है। यदि ये स्थितियां हैं तो आने वाला कल आपके स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है और आज भी वो स्थिति आपके संग रह सकती है। लेकिन यदि यही आयु रेखा बिल्कुल आपकी हथेली में चांद की तरह गोल है, स्पष्ट है, कहीं भी जो अभी मैंने नेगेटिव चीज़ें आपको बताई हैं, रेशे, कुंदुक का चिन्ह, बैलून जैसी उसमें बनी आकृति, कई स्थानों पर रेखाओं का कटना, ये सब ना हो, रेखा बिल्कुल गोल हो, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला कल और पल अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आपकी सबकी हथेलियों में ज़रूरी नहीं अभी जो बता रहा हूँ ये रेखा हो। इसको कहते हैं हम सैटर्न लाइन, इसको कहते हैं हम भाग्य रेखा, इसको कहते हैं शनि रेखा। हथेली के मध्य से प्रारंभ होती है और आपकी मिडल फिंगर जो होती है, मिडल फिंगर के नीचे तक, इस स्थान तक, यहाँ तक शनि रेखा पहुँचती है। यानी कि जो सैटर्न माउंट होता है वहाँ तक ये शनि रेखा पहुँचती है। ये शनि रेखा आपके दोनों हाथों में स्पष्ट हो। इस चक्कर में ना पड़े कि लेडीज़ का बायां और ये सब, ये दोनों हाथ आपके हैं। जो लेडीज़ के हाथ जब देखा जाता है तो दोनों ही हाथों को देखा जाता, पुरुष के हाथ देखे जाते हैं तो दोनों ही हाथें देखी जाती हैं। लेकिन बाएं और दाएं का जो खेल होता है वो अलग होता है, वो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो आप दोनों ही हाथों को देखें, दोनों ही हाथों में ये सैटर्न लाइन, शनि रेखा जैसे जो सिंबल मैंने अभी बताए हैं आयु रेखा के, वो निगेटिविटी इसमें ना हो। जैसे बताए कि उसमें हो, उसमें जैसे कटा फिटा होना, कुंदुक का चिन्ह होना, बैलून की आकृति का होना, रेखाओं का कई भागों में विभक्त होना, ये नहीं होना चाहिए। रेखा नीचे से चले और मिडल फिंगर के नीचे तक जो गद्दी नुमा स्थान बना होता है, जिसको हम शनि पर्वत कहते हैं, वहाँ स्पष्ट रूप में वहाँ तक पहुँच रही हो। इस रेखा से कोई सहायक रेखा भी ऊपर की तरफ ना जा रही हो, स्पष्ट एक रेखा। और दूसरी बड़ी खूबी, पतली हो, महीन हो, बाल जैसी पत्ती रेखा हो, गहरी नाली सी न बनी हो, न आयु रेखा में न आपकी शनि रेखा में। अगर ये स्थिति नहीं है तो आने वाला कल पैसे की तरफ से बहुत मजबूती आपको देगा। अब नंबर 3 पे आ जाओ। वैसे तो बहुत डिटेलिंग में ये सारी बातें की जाती हैं क्योंकि हाथ की रेखाएं समुंदर की तरह गहरी होती हैं। आने वाले कल को पढ़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन संक्षिप्त में सब्जेक्ट है तो आपको बता रहे हैं। जिन्हें थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है हाथ की रेखाएं देखने की, वो बहुत कुछ समझ सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाओ। सन लाइन। सन लाइन कहाँ होती है? सन लाइन होती है रिंग फिंगर के नीचे। रिंग फिंगर के नीचे होती है सूर्य रेखा, रिंग पर्वत के ऊपर, ये आपका सन पर्वत के ऊपर, सूर्य पर्वत के ऊपर।
अब एक छोटी सी चीज़ और मैं बता दूं, बैक जाएंगे ज़रा सा। शनि रेखा, शनि रेखा में बहुत लोग भूल कर जाते हैं। कई बार सूर्य रेखा ही लंबी होती है, उसको शनि रेखा समझ लेते हैं। कई बार आपकी व्यापारिक रेखा होती है जो आपके वाणिज्य को देखती है, व्यापार को देखती है, उसको लोग शनि रेखा समझ लेते हैं। ये गलती ना करें। और नंबर 2 बहुत अहम, मिडल फिंगर, मिडल फिंगर के प्रथम खाने तक, ये जो खाना होता है इन्हें पोर भी कहते हैं, इस पोर के ऊपर तक नीचे से निकले और ऊपर पोर तक ना चढ़ जाए, क्योंकि ये सीमा क्रॉस हो गई। अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो शनि रेखा इतनी भी लंबी नहीं होनी चाहिए कि आपकी मध्यमा उंगली के पोर तक चढ़ जाए, तो वो रेखा निष्फल हो जाती है, उसका कोई फल नहीं होता। ये भी ध्यान रखें। और अब हम सूर्य रेखा की बात कर रहे हैं। सूर्य पर्वत के नीचे, यानी कि इसको रवि उंगली कहते हैं, इसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, सबसे छोटी के बराबर वाली उंगली। यहाँ ध्यान से देखें कि आपकी सूर्य रेखा बिल्कुल पतली सी हो और स्पष्ट रूप में ऊपर तक जा रही हो, लेकिन इस उंगली के रिंग फिंगर के प्रथम पोर तक वो रेखा भी ना चढ़े, जैसे शनि रेखा की हमने बात कही है। तो यहाँ ये रेखा स्पष्ट हो और स्पष्ट रूप से हमें पतली सी महीन सी रेखा नज़र आ रही हो, तो आप बुद्धि से, आप यश से, आप कीर्ति से आगे आने वाले समय में बहुत लबालब होने वाले हैं, बहुत अच्छे होने वाले हैं। 3 बातें, आप आयु से अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य से अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य से बड़ा धन नहीं हो सकता, स्वास्थ्य से बड़ा कोई सुंदर पल नहीं हो सकता। आप स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे रहेंगे, इसी के साथ साथ धन वैभव की दृष्टि से आप अच्छे रहेंगे। और सूर्य रेखा प्रमाणित करती है कि यश, कीर्ति और लोगों की चाहत आप बनेंगे। तो ये 3 रेखाएं ही कभी यदि आप गौर से किसी व्यक्ति की देख लें या स्वयं की देख लें और उसमें कोई नेगेटिव इस प्रकार के चिन्ह ना हो, आने वाला पल आपका सुंदर होगा, आने वाला कल आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन इन रेखाओं में भी थोड़ा भेद है। क्या कि शनि रेखा को सूर्य रेखा समझ लेना, सूर्य रेखा को शनि रेखा समझ लेना, ये गलती आप ना करें। और रेखाएं स्पष्ट हों, बहुत गहरी ना हों, रेखाएं बहुत काले रंग की ना हों, रेखाएं बहुत उबड़ खाबड़ ना हों, उनको हम सही स्थिति में नहीं मानते हैं। अब जैसे आपकी एज 40 है, आपकी एज 30 है, आपकी एज 25 है, तो उस हिसाब से ही फिर रेशो निकाला जाता है। एक रेखा के 10 पार्ट किए जाते हैं और किस पार्ट में जाकर के जीवन में बहुत अच्छा सुख मिलेगा, यहाँ तक भी स्थिति हाथ की रेखाओं से निकाल ली जाती है। तो कहने का भाव, भगवान ने ये हाथ की रेखाएं बनाई हैं। बहुत लोगों का ये कहना है तो मिटती रहती हैं, तो बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। सही वास्तविकता है, जब कोई रेखा बढ़ेगी, घटेगी, तभी तो जीवन में कुछ अच्छा और कमज़ोर होगा ना। एक सा जीवन तो नहीं किसी का भी कभी रहता है ना। तो इसलिए रेखाओं का घटना, रेखाओं का बढ़ना, ये भी एक भविष्य को नापने का बहुत शानदार पैमाना होता है। तो आप इन रेखाओं के जरिए अपने जीवन को जान सकते हैं। और भगवान ने अगर हमारी हथेली में कोई चीज़ बनाई है, संसार में भगवान ने जिस चीज़ का भी निर्माण किया है, पेड़ हैं, पौधे हैं, कुछ भी हैं, प्रकृति ने जो निर्माण किया, और हमारी शरीर के अंदर एक एक अंग से लेकर के अवयव तक जो भी निर्माण किया गया है, वो अपनी महत्ता रखता है। हमारी आँखें कितना शानदार तरीके से कार्य करती हैं ज़िंदगी को देखने का, सब कुछ देखने का। ऐसा लेंस शायद ही कहीं बना हो, है ना। हमारे दिमाग में कितनी बातें फीड हो जाती हैं, ऐसा कोई टेप रिकॉर्डर शायद ही बना हो। तो कहने का मतलब, जो कुछ शरीर के अंदर रचा गया है ईश्वर के द्वारा, उसकी महिमा अलग होती है और भगवान की बनाई हुई चीज़ को हम चैलेंज नहीं कर सकते। बस इन रेखाओं को पढ़ना आना चाहिए। इसलिए इस शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं। और यदि आप और ज़्यादा जिज्ञासा इसमें रखते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी पुराने कार्यक्रम हमारे इसमें सामुद्रिक शास्त्र को लेकर के, हस्तरेखा को लेकर के मिल सकते हैं। तो आज हमने मात्र 3 रेखाओं की आपसे बात की है। इन रेखाओं को अच्छे से समझिएगा और स्वयं को आप जान सकते हैं। बाकी आपका जीवन भर स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, संतति कैसी रहेगी, और उसके साथ साथ आपकी ख्याति कैसी रहेगी, पैसा कितना रहेगा, बहुत बातें हैं जो इन्हीं नन्ही नन्ही रेखाओं में छिपी पड़ी होती हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान सदाशिव शंभू से।
ॐ आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्तमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक संदेश और दे दें, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है और वास्तव में इन हाथ की रेखाओं में बदलाव गुरु के आशीष से ज़रूर आता है। जीवन एक सा चल रहा हो, जीवन नीरस चल रहा हो, जीवन उबाऊ चल रहा हो, जीवन में कुछ प्राप्त ना हो रहा हो, गुरु की प्राप्ति हो जाए तो जीवन में सब कुछ संभव हो जाता है। जीवन पुष्प की तरह खिल जाता है। 29 जुलाई को हम विशेष गुरु पूजन करने वाले हैं द्राक्षी धाम में। यदि आप भी 29 जुलाई को इस विशेष पूजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में नोट करा सकते हैं और उसके बाद आप पूजन में भाग ले सकते हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।